तो देखो, आज के समय मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए रेस स्टार्ट हो चुकी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना होप मिशन लॉन्च कर दिया है। अब इसके बाद चाइना ने भी अपना मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और यूएस भी लॉन्च करेगा जुलाई या फिर अगले महीने के आसपास। नाउ चाइना ने लास्ट टाइम मार्स के लिए एक मिशन लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ रशिया 2011 में, जो बुरी तरीके से फेल हो गया था। अब चाइना फिर से कोशिश कर रहा है। इस मिशन में क्या खास बात है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड करो स्टडी IQ एजुकेशन ऐप को। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। 2011 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम था। 2008 से लेकर 2014 तक चाइना और इंडिया में ये कोशिश थी कि चौथी स्पेस एजेंसी किस कंट्री की होगी जो मंगल ग्रह तक पहुंचेगी। अब इंडिया इस रेस में काफ़ी हद तक अकेला था। चाइना के साथ खड़ा था रशिया। 2011 में रशिया की हेल्प से चाइना ने मार्स की तरफ अपना एक मिशन लॉन्च करना था, जिसका नाम था युंग हियो। ये बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। ये अर्थ की ऑर्बिट को भी लीव नहीं कर पाया। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इसकी इमेज है। नाउ रशिया ने चाइना की हेल्प उस वक्त कैसे करी थी? देखो, रशिया ने यह प्रस्ताव रखा चाइना के सामने अर्ली 2000s में कि रशिया और चाइना मिलकर मार्स प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और रशिया हेल्प करेगा चाइना को टू बिकम द 4th कंट्री टू रीच मार्स। और उसके बदले में चाइना फाइनेंस कर सकता है मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम को। तो काफ़ी लंबे समय तक रशियन साइंटिस्ट और चाइनीज साइंटिस्ट ने एक मिशन पे काम किया, जिसका ओवरऑल नाम था फोबोस ग्रंट। और यह मिशन कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया था नवंबर 2011 में। जो रॉकेट था उसमें रशिया का प्रोब भी था और चाइना का यिंग हुओ 1 भी था। तो दोनों जो स्पेस मिशन थे एक ही रॉकेट में थे। और जो रॉकेट था वो टेक ऑफ प्रॉपरली कर नहीं पाया और रशिया और चाइना दोनों के जो प्रोब थे ये वापस धरती पर क्रैश कर गए। अब यहाँ पे आप सोच कर देखिए कि इस इवेंट के सिर्फ 2 साल बाद इंडिया ने खुद मार्स का मिशन लॉन्च किया बिना किसी कंट्री के हेल्प के। और वी वर सक्सेसफुल इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। इसलिए मार्स ऑर्बिटर मिशन को हम इतना खास मानते हैं। उस पर मूवी बन चुकी है, क्योंकि जो काम रशिया और चाइना मिलके नहीं कर पाए 2011 में, इंडिया ने अकेले अकॉम्प्लिश करके दिखाया। और आज के समय हमको बताया कि दुनिया में बस 4 स्पेस एजेंसीज हैं, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रॉसकोमॉस और इसरो, जो मार्स तक पहुंच चुकी है। रशिया ने जो चाइना के साथ फील्ड मिशन था उससे पहले भी कोशिश करी थी मार्स तक पहुंचने की, और एक बार वो सफल भी रहे थे। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम बात करें ऑर्बिटर की कि पहला ऑर्बिटर मार्स तक कौन सा था, तो वो था मैरिनियर 9। अब देखो, इससे पहले कुछ मिशंस थे जो मार्स के बिल्कुल करीब से गुजरे थे। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिकली एक ऑर्बिटर प्लेस करने की मार्स के आसपास, तो वो किया था USA ने 1971 में। तो चाइना का जो प्लान था कि रशिया की हेल्प से ये 4th कंट्री बन जाएंगे टू रीच मार्स, ये तो फेल कर गया। मगर अब चाइना ये चाहता है कि जो 5th स्पॉट है, 5वां स्पॉट, ये इनको मिल जाए। इसके लिए भी ये अब कंपटीशन में है विद UAE's होप मिशन। आपको पता होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जापानीज मित्सुबिशी रॉकेट से अपना मिशन लॉन्च कर दिया है टुवर्ड्स मार्स। और अभी के लिए कैलकुलेशन ये बताई जा रही है कि UAE और जो चाइना का मिशन है, दोनों मंगल ग्रह तक पहुंच जाएंगे फरवरी 2021 तक। तो कुछ ही दिनों का यहाँ पर गैप रहने वाला है। इट विल बी वेरी एक्साइटिंग कि 5th कंट्री कौन होगा टू रीच मार्स। नाउ यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो तियानवेन-1 मिशन है, ये वैसे UAE के मिशन से काफ़ी डिफरेंट है। एक्चुअली मार्स तक अभी तक जो भी मिशन भेजे गए हैं, ये उन सब में से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है। पहली बात तो जो इसका नाम है ना, तियानवेन-1, इसका मतलब है क्वेश्चन टू द हेवन। ये एक बहुत ही प्राचीन चाइनीज पोएम से आता है, जो लिखी गई थी क्यू युआन द्वारा आज से 2000 साल से भी पहले। तो चाइना का भी इतिहास इंडिया की तरह काफ़ी प्राचीन है। तो इन्होंने अपना जो प्राचीन लिटरेचर है उसको यहाँ पर एसोसिएट किया है अपने मॉडर्न डे मार्स मिशन से। और इस मिशन को लॉन्च करने के लिए इन्होंने यूज़ किया है लॉन्ग मार्च 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये दृश्य है इसके टेक ऑफ का। टेक ऑफ सक्सेसफुली हो चुका है और जो ये इनका मिशन है ये रवाना हो चुका है टू मार्स। मगर ये जो पूरा मिशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और पॉसिबिलिटी है कि ये फेल भी हो सकता है। फेल कैसे होगा? फेल होने के चांसेस कितने हैं? देखो, काफ़ी हैवी हैं, क्योंकि चाइना यहाँ पर क्या करना चाहता है कि जो इनका प्रोब है ये जब मार्स तक पहुँचेगा
उसमें से पहले ऑर्बिटर अलग होगा, फिर ऑर्बिटर से लैंडर अलग होकर मार्स की सतह पर पहुंचेगा। तो जो इंडिया ने मून पर करने की कोशिश करी थी चंद्रयान 2 के साथ, चाइना करना चाहता है मंगल ग्रह पर। तो ये जो प्रोसेस है कभी यूज़ किया नहीं गया। यूएसए ने भी हमेशा क्या किया है कि या तो लैंडर भेजा है या फिर ऑर्बिटर। लैंडर और ऑर्बिटर दोनों को इकट्ठा भेजना हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। तो चाइना जो यहाँ पर कर रहा है ये काफ़ी यूनिक है, और अगर ये लोग ऐसा कर पाते हैं तो ये एक टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू होगा फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड। मार्स में आज के समय काफ़ी ऑर्बिटर ऑलरेडी हैं, नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इंडिया का भी अभी भी काम कर रहा है। तो ऑर्बिटर अपने आप में खास है नहीं, यहाँ पे सबका फोकस होगा रोवर पे, क्योंकि रोवर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 देश हैं हिस्ट्री में जो मार्स की सतह पर रोवर भेज पाए हैं, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। तो चाइना का यहाँ पर एम ये है कि मार्स की सतह पर ये एक रोवर उतारेंगे प्राइमरली यूटोपिया प्लानिटिया में। ये साइंटिस्ट ने मार्स में एक रीजन मार्क कर रखा है। यहाँ पे आप देखोगे ये है मार्स प्लैनेट, ये इसका नॉर्थ पोल, और ये है यूटोपिया प्लानिटिया। ये रीजन खास इसलिए है क्योंकि माना जाता है, इससे पहले काफ़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला है कि हो सकता है कि इस एरिया के नीचे पानी अवेलेबल हो। अगेन ये रिपोर्ट है, कुछ कैलकुलेशंस हैं, हमें अभी तक यहाँ पर पानी मिला नहीं है, मगर नासा के साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पर पानी भी हो। तो 2 एरिया है मार्स के जहाँ पर पानी होने की आशंका जताई जा चुकी है। एक तो है मार्स का नॉर्थ पोल ये एरिया, और दूसरा यहाँ पर यूटोपिया। तो चाइना इस एरिया को एक्सप्लोर करेगा अपने रोवर से, और 90 डेज तक बता रहे हैं ये कि इनका रोवर चलेगा मार्स के सरफेस पर। और जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं तियानवेन-1 के, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टू मैप द मॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स, ये वैसे पहले भी हो चुका है, मगर ये अपनी तरफ से खुद डेटा इकट्ठा करेंगे। फिर ये चाहते हैं कि मार्स के जो सरफेस की सॉइल है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये स्टडी करें। ये ऑब्वियसली अपने रोवर से ये कर पाएंगे। फिर जो सरफेस में मटेरियल है उसका कॉम्पोजिशन क्या है ये स्टडी करेंगे, और फिर जो ऑर्बिटर है उसे ये भी स्टडी करेंगे कि मार्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये कैसा हो सकता है। यहाँ पर जो मीथेन है इसको भी स्टडी करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको स्टडी किया जाएगा इन तियानवेन-1। अब एक तरफ तो चाइना ने अपना रोवर लॉन्च कर दिया है, यूएसए ने भी ये डिसाइड किया है कि जुलाई 30 को ये अपना रोवर लॉन्च करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि यूएई, चाइना, यूएसए ये इकट्ठा जुलाई 2020 में ही क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये इस वक्त एक विंडो है, अर्थ और मार्स काफ़ी हद तक करीब हैं। तो वैसे अगर आप इसको लॉन्च करते हैं 5 या 6 महीने बाद तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा प्रोब को। तो यहाँ पे अगर जुलाई में ये लॉन्च करते हैं तो लिमिटेड डिस्टेंस कवर करना होगा प्रोब को, और तो वो मार्स तक पहुंच भी सकता है। जो उसका सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी हाई होगा। तो जो अमेरिकन रोवर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होगा कंपेयर टू द चाइनीज़ रोवर। और इसका एक रीज़न ये भी है कि अमेरिका सिर्फ रोवर भेज रहा है, कोई ऑर्बिटर नहीं भेज रहा। हाँ, रोवर के साथ ये एक ड्रोन भेजेंगे। एक ड्रोन होगा यूएस का जो मार्शियन सॉइल को स्टडी करेगा, मार्शियन लैंडस्केप को स्टडी करेगा। तो जहाँ तक बात आती है मार्स पर एक्सप्लोरेशन की, तो यूएसए दुनिया की किसी भी कंट्री से अभी भी बहुत ही ज़्यादा आगे है। मगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 20 से लेकर 30 साल में चाइना बहुत ही अच्छा कंपटीशन दे सकता है यूएस को। शी जिनपिंग के अंडर चाइना ने बिलियंस अलग से इन्वेस्ट किए हैं स्पेस के लिए। चाइना ने पहली बार अपने 5 ईयर प्लान में, आपको पता होगा कि चाइना में इस वक्त जो 13th 5 ईयर प्लान है इसकी तैयारी चल रही है। तो इसमें इन्होंने स्पेस को सिंगल आउट किया है और स्पेस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स अलग से एलोकेट किए हैं। और चाइना के प्लान्स काफ़ी बड़े हैं। ये चाहते हैं कि 2020 तक इनका एक खुद का परमानेंट स्पेस स्टेशन हो, जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। हालांकि उससे काफ़ी छोटा होगा, मगर चाइना का वो खुद का स्पेस स्टेशन होगा, जो आज के समय काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर ये लोग ये भी चाहते हैं कि मून पर ये एक मिशन भेजें 2030 के आसपास, और ये कोई ऑर्डिनरी मिशन नहीं होगा। चाइना चाहता है कि ह्यूमन बींग्स को ये मून पर भेजें। तो एक स्पेस रेस स्टार्ट हो चुकी है। रशिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है। आज के समय रशिया, आप कह सकते हैं, सपोर्टिंग रोल निभा रहा है चाइना के लिए। और जो स्पेस रेस है वहाँ पर एक तरफ है रशिया और चाइना, और दूसरी तरफ है यूएसए। ये देखना होगा कि इन द फ्यूचर इंडिया अपनी कॉपरेशन यूएस के साथ बढ़ाता है, या फिर हमेशा की तरह हम लोग अकेले ही अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करके अपने मिशंस खुद ही लॉन्च करेंगे। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।